गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी का 15वां चैप्टर शिक्षा और गांधी जी के बारे में अभ्यास करेंगे। गांधी जी सबको खूब अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ फिनिक्स में एक आश्रम खोला था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उधर की एक जगह है जिसका नाम है फिनिक्स, उधर उन्होंने अपना आश्रम खोला था। आश्रम में बच्चों के लिए भी पाठशाला खोली थी, यानी कि बच्चे लोग पढ़ सके उसी लिए उन्होंने उधर एक पाठशाला खोली थी। बापू अपने ढंग से बच्चों को शिक्षा देने चाहते थे, यानी कि बापू अपनी तरह से बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। स्कूलों में जिस तरीके से परीक्षाओं में अंक दिए जाते थे वह उनको नापसंद था, यानी कि स्कूल में जिस तरह से हम बच्चों को अंक देते, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वो देते थे, वो गांधी जी को पसंद नहीं था। आश्रम की पाठशाला में उनकी कोशिश रहती कि बच्चों को सच्ची शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा जिसके उसका ज्ञान बढ़े और अच्छी आदतें पड़े। गांधी जी अपने आश्रम में क्या चाहते थे पता है, पाठशाला में, कि सभी बच्चों को अच्छी और सच्ची, यानी कि एकदम सच्ची शिक्षा मिले और जिससे उसके ज्ञान में बढ़ती हो और उनकी आदतें भी अच्छी हो। परीक्षा में अंक देने का उनका तरीका भी निराला था, यानी कि कुछ अलग ही तरह था उनका अंक देने का तरीका। सब बच्चों से एक ही तरह से सवाल पूछे जाते थे। वो क्या करते थे पता है कि एक ही क्वेश्चन था, वो सब बच्चों को पूछते थे। बच्चे भी एक ही कक्षा के होते, यानी कि एक ही कक्षा यानी क्लासरूम, एक ही क्लासरूम के बच्चे सभी बच्चों को एक ही क्वेश्चन पूछते थे। जो अच्छे उत्तर लिखते उनको कम अंक मिलते और जो कम अच्छे उत्तर देते उन्हें अधिक अंक मिले। यानी कि वो क्या करते थे कि जो बच्चे अच्छे प्रश्नों के उत्तर लिखते थे उनको वो कम नंबर देते थे, और जो कम लिखते थे उनको वह ज़्यादा नंबर देते थे। उनका यह तरीका बच्चों की समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमने तो देखा ही है कि जो अच्छा लिखता है उसको हम अच्छे अंक देते हैं और जो कम लिखता है उनको कम देते हैं। लेकिन गांधी जी उसका उल्टा करते थे, जो कम लिखते थे उनको अच्छे अंक देते थे और अच्छा लिखते थे उनको कम अंक देते थे। तो उनका ये तरीका था, वो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। जब सही उत्तर लिखने वाले बच्चों कम अंक पाने का कारण पूछने लगे तो एक दिन बापू ने उनको समझाया, यानी कि जो बच्चे सही लगते होंगे वो तो उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि बापू ने हमको क्यों कम मार्क दिए। तो उन्होंने बापू को एक दिन पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो बापू ने उनको बताया कि बोले, मुझे यह नहीं बताना है कि राम से श्याम अधिक होशियार है, न इस हिसाब से मैं अंक देता हूँ। वो क्या कहते थे कि मैं दो बच्चों को ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि तुम इससे कम होशियार हो या तुम इससे अधिक होशियार हो, और ना ही मैं इस हिसाब से आप सबको अंक देता हूँ। मुझको तो यह देखना है कि जो लड़का पिछली बार जहाँ था वहाँ से कितना आगे बढ़ा है। यानी कि जो कम नंबर वाले बच्चे थे, जैसे कि वो कम लिखते थे और उनको ज़्यादा नंबर देते थे, तो अब वो ज़्यादा लिखे तो उसको कम नंबर मिले, यानी कि वो ऐसा देखते थे कि जो पीछे रह गया है वो बच्चा आगे आया कि नहीं आया, या फिर वो उधर के उधर ही अभी तक खड़ा है। उसने कितना अधिक सीखा है, यानी कि उसने कितना ज़्यादा सीखा है, अधिक यानी कि ज़्यादा। होशियार लड़का यदि बुद्धू लड़के के साथ अपना मुकाबला करके इतराता फिरे और सोचे कि मैं बड़ा तेज हूँ तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। क्या कहते हैं वो कि अगर होशियार लड़का होता है वो अपनी बुद्धि से बहुत सारा काम करता है, और वो मुकाबला यानी कि उसके साथ जो मुकाबला करता है तो उससे वह
ऐसा महसूस करता है कि मैं उससे होशियार हूँ, और वह बुद्धि बहुत ही बड़ा ही मानने लगता है कि मैं इससे होशियार हूँ। तो वो देखते हैं कि वो उसकी कुंद हो गई है, बुद्धि उसकी कुंद हो जाएगी। यानी कि हम जो बच्चे थोड़े से जो बच्चे पढ़ाई में कच्चे रहते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही बोलेंगे कि तुम कच्चे हो, तो वो और कच्चे हो जाएंगे। तो बापू क्या कहते हैं कि जो बुद्धि वाला है, जो लड़का तेज है, वो अगर उसको ऐसे ही बोलेगा कि तुम कच्चे हो, तो वो और भी कच्चा हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसा करते थे, और उनकी बुद्धि जो कुंद हो यानी कि संकोच जाएगी, और उसको फिर आगे पढ़ाई में रस नहीं रहेगा। घमंड के कारण वह पढ़ाई में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं समझेगा। और जो लड़का अधिक होशियार है उसको घमंड आ जाएगा। अगर हम अपने साथीदार यानी कि हम अपने जैसे ही होशियार बच्चों के साथ अपना मुकाबला करेंगे, उससे हम शर्त लगाएंगे, तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम हमारे से थोड़े से कम होशियार हों, उनके साथ मुकाबला करेंगे, तो हम बार बार जीतते ही जाएंगे, और हम अपने आप को बहुत ही बड़ा समझेंगे, और फिर हम ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही कुछ मेहनत करेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ ही हाँकते रहेंगे। जो कोई लगन से और पूरी मेहनत से काम करता है वही आगे बढ़ता है, और मैं उसी को अधिक अंक भी देता हूँ। यानी कि जो होशियार होता है वह तो अपनी होशियारी से काम कर ही लेता है, लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं, बापू उनको अधिक नंबर देकर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की हौसला देते हैं। इसीलिए उनको वह इतने अधिक नंबर देते हैं। वे अधिक अंक पाने वाले लड़के पर नज़र रखते हैं। यानी कि वह क्या करते हैं कि जिसके नंबर ज़्यादा आए हैं उस पर वह अपनी नज़र रखते हैं। वह सीख रहा है या नहीं, इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। यानी कि वो नया नया सीखता है या नहीं सीखता है, उसका भी वह ध्यान रखते हैं। यदि अधिक अंक मिलने से वह घमंड में फुला रहा है तो उसका क्या भला हो सकता है। यानी कि अगर हमको सब क्लास में सबसे अधिक नंबर आए और हम बहुत ही फूल जाएं और हम बड़ी बड़ी हाँकने लगे, तो उससे हमको क्या भला होता है, कुछ नहीं, क्योंकि हम उसकी कारण खुद बहुत ही अपने आप को होशियार समझते हैं। इस बात को लड़के के मन में बिठा देते हैं। कम होशियार लड़का अगर मेहनत करता और अगली परीक्षा में अच्छा करता तो बापू उसको शाबाशी देते। यानी कि जो कम होशियार होता है उसको बापू पहले तो ज़्यादा अंक देते हैं, और फिर वो एग्ज़ाम में अच्छा लिखता है तो बापू उसको शाबाशी देते हैं। यानी कि बापू उस पर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सामने के पेज में शब्दार्थ। बुद्धू यानी ना समझ, नापसंद यानी जो पसंद ना हो, कुंद यानी मंद न बढ़ने वाला, फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान का नाम है, जानना समझना, आश्रम साधु संतों के रहने का स्थान, वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, निराला दूसरों से अलग अद्भुत, इतराना घमंड करना, अपनी सफलता पर फूला न समाना। थैंक यू।